So in today's episode of Connecting Dot, we have a very special guest, Mr. Vipul Kapoor, who is this founder of Easy Technisys, a software company based into hospitality and provide software solutions for hotel management. Let's hear from him. He has built an empire of entire, starting from scratch, from nowhere, to building a billion-dollar company. So over to you, sir. So we all want to know how it started, from where it started, and how the journey was. So Prashant, the journey started back in 2006 when me and Hitesh started Easy Technisys. And we had an abrupt exit from our previous venture. And from there we decided to build Easy. And that is how it started. इसके पहले भी वेंचर था. उसके मेरे 2 वेंचर थे. वाह, दो फेलियर थे. फेलियर नहीं थे, सक्सेस ही थे. ओके. हाँ. सो दिस वाज वेरी अननोन थिंग. मतलब इसके पहले भी दोनों टेक्नोलॉजीज ही थी. दोनों टेक्नोलॉजीज थी. ओके. सो इजी कैसे आया सर दिमाग में? ये नाम कहाँ से आया सर? हाँ. सो आजकल in the era of this mobile and other upcoming technologies अपने लाइफ का एक पार्ट बन गया है. लेकिन जब हम लोग टेक्नोलॉजी में काम करते थे, सो टेक्नोलॉजी वॉज वेरी वेरी हाई फाई वर्ड, मीनिंग टू से कि आम लोग काम के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते थे. और जैसे टेक्नोलॉजी का नाम आता था, लोग डर जाते थे कि भाई ये मेरे को नहीं आता, कंप्यूटर मुझे समझ में नहीं आता. सो जब हम लोग नाम सोच रहे थे कंपनी के लिए, और हॉस्पिटलिटी में आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी का जी बहुत दूर दूर तक ले रहा. हाँ, तो अगर हम जाएंगे तो हम क्या एक ऐसा ब्रांड नेम से एक मैसेज क्रिएट करें कि डरिए मत, हम लोग जो लेके आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, वो सब बहुत ही ईजी है. सो उसके लिए हमने इजी का नाम, कंपनी का नाम इजी रख दिया. नाइस. सो ये इजी नाम रखने के बाद होटल ही क्यों चूज़ किया सर? आप लोग होटल बैकग्राउंड से तो थे नहीं दोनों. करेक्ट. सो हम लोग अभी सूरत में बैठे हुए हैं, और अगर आपको सूरत का थोड़ा जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे तो सूरत के आजू बाजू में बहुत सारे विलेजेस है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दोज विलेजेस हैज़ मूव्ड टू यूएसए. अगर आपको यूएस का हॉस्पिटलिटी मार्केट का थोड़ा आइडिया हो तो 70% होटल ओन बाय पटेल्स, राइट. और ये सब लोग इसी विलेज से बिलोंग करते हैं. तो ड्यूरिंग देयर वेकेशंस वो लोग अपने विलेज में आते थे, और जब विलेज में आते थे तो फॉर शॉपिंग, फॉर इंटरनेट सर्फिंग वगैरह के लिए वो लोग सूरत में आते थे. तो ड्यूरिंग दोज विजिट्स सम पीपल मेट अस and they said that why can't we build, or why don't we build a hotel software. और ये होटल सॉफ्टवेयर यूएस के मार्केट के लिए सुटेबल होना चाहिए. दैट इज हाउ वी गॉट इनटू हॉस्पिटलिटी टेक्नोलॉजी. सो ये आइडिया किसी और ने दिया आपको? ये आइडिया किसी और ने दिया, ये यूज़ केस किसी और ने दिया कि अगर आप हॉस्पिटलिटी का सॉफ्टवेयर बनाओगे तो यूएस में बहुत बड़ा मार्केट है, और वो मार्केट जिसके रूट्स सूरत के आजू बाजू के गाँव से है, तो आप इजीली पिच कर पाओगे. तो ये थॉट सर कि बनाना चाहिए, इसके लिए कोई स्टडी कुछ किया फिर आप लोगों? अच्छा, वो स्टडी नहीं किया. अगर स्टडी करते तो बना नहीं पाते. सो आप लोगों ने कोई स्टडी नहीं किया, बोला चलो बनाते हैं ऐसे? हाँ. सो हमने सोचा कि कोई बाहर से आ रहा है, बात कर रहा है, और ऐसा एक मार्केट के बारे में बात कर रहा है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है. वी वर अवेयर ऑफ कॉस्ट आर्बिट्राज. उनके साथ भी जो डिस्कशन हो रहा था, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई यूएस से तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, तो ऐसा क्या होगा कि लोग हमारे पास लेंगे. तो उन्होंने बोला कि कॉस्ट आर्बिट्राज, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, अच्छे प्राइस में बेचोगे, तो बहुत बड़ा मार्केट है. तो हमने कोई ऐसा मार्केट सर्वे नहीं किया था कि कितना टर्म है, कितना सैम है, कितना सॉम है. बहुत टेक्निकलिटी में नहीं गए थे हम लोग. हमको अच्छा लगा कि हो सकता है, सो लेट्स डू इट. दैट इज़ हाउ वी डिड इट. सो आप दोनों फ्रेंड्स के बीच में कभी ये नहीं था कि जॉब करनी, बिकॉज आप पढ़ाई करके ही निकले थे आए थे, और आपने 2 वेंचर किए, फिर तीसरा किया, तो कभी जॉब दिमाग में आया नहीं कि शुरू से था बिजनेस करना है? ओनली बिकॉज आप गुजरात से, इस वजह से पूछ रहा हूँ. हाँ. सो
मैंने हितेश दोनों ने MCA किया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और वी पास्ड आउट इन 1998। 1998 में जो टेक्नोलॉजी पढ़ता था वो या US जाता था या फिर कहीं बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, बॉम्बे, चेन्नई वगैरह में काम करता था। और सर्टेन सोशल रीजंस हितेश भी बाहर नहीं जा पाया और मैं भी बाहर नहीं जा पाया, सूरत छोड़ के बाहर नहीं जा पाए। जब सूरत छोड़ के बाहर जाना पॉसिबल नहीं था तो हमने सोचा कि कुछ सूरत में करेंगे। अब सूरत में कोई ऐसा टेक कंपनी ही नहीं था जो हमको एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर सके। तो ऐसा नहीं था कि हमको एंटरप्रेन्योर ही बनना था, लेकिन कोई जॉब ऑफर था ही नहीं। सिचुएशन वेडिंग। हाँ, तो हमने सोचा कि एक कंपनी बनाते हैं और जैसे हमारे ऐसे लोग जो सूरत से बाहर नहीं जा पाएंगे वो हमारे साथ काम करेंगे टेक्नोलॉजी में। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड बिल्डिंग टेक कंपनी इन सूरत। बहुत इंटरेस्टिंग है सर ये कि सिचुएशंस आपकी आपको यहाँ तक ले आई। एंड कभी जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके पास हॉस्पिटलिटी की नॉलेज नहीं था, तो बनाते समय से आपको लगा नहीं कि ये कैसे बनेगा बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज, तब सपोर्ट कहाँ से मिला आपको हॉस्पिटलिटी समझने का, इसको सॉफ्टवेयर बनाने का? करेक्ट। सो जो भी हमारे अर्ली वेल विशर्स थे जिन्होंने हमको आइडिया दिया कि आप होटल सॉफ्टवेयर बनाइए, तो उन लोग ने फिर धीरे धीरे डोमेन नॉलेज ट्रांसफ़र करना चालू किया। और फिर हम लोग ने इंटरनेट पे स्टडी किया थोड़ा और धीरे धीरे में समझ में आया। और ब्यूटीफुल चीज़ क्या है कि होटल अक्रॉस द वर्ल्ड एक ही तरह से ऑपरेट होता है, राइट। तो धीरे 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 वो सीखते गए, इंफॉर्मेशन लेते गए, इनपुट्स लेते गए, बनाते गए और उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते गए। सो दैट्स हाउ वी लर्न हॉस्पिटलिटी। और हमको जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज था उसको हमने टेक बनाने में यूज़ कर लिया। तो शुरुआत आप दोनों लोगों ने करी घर से? हाँ, घर से मैंने और हितेश ने, हमारा पुराना घर हुआ करता था जहाँ से मैंने और हितेश ने शुरुआत की। तो ये बनाते समय सर आपको टीम, ये सारी चीज़ें लोगों ने ट्रस्ट कैसे दिखाया? लोग को मैं बिजनेस बनाता, लोग ज्वाइन नहीं करते, आपको कैसे लोग ज्वाइन करने लग गए तब? देखिए, ये जो लोगों की बात है ना, इसके लिए हमने एक अपना खुद का एनालिसिस निकाला था। एज ए बिजनेस जब हम लोगों को रिक्रूट करने जाते हैं फिर हम उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास वो बटरफ्लाई का एक स्टोरी था कि हम लोग क्या करते हैं, जब बटरफ्लाई को देखते हैं तो बटरफ्लाई को पकड़ पकड़ के हम लोग अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। 4 बटरफ्लाई पकड़ेंगे, उसमें से 2 वापस चले जाएंगे और 4 को पकड़ने जाएंगे, 3 वापस चले जाएंगे। ऐसे कभी बटरफ्लाई बनेगा नहीं है, मतलब इकट्ठे नहीं होंगे। तो हमने सोचा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो भी सूरत में बैठ के। जब हमने टेक कंपनी चालू किया सबने बोला सूरत इज़ नॉट द राइट प्लेस टू बिल्ड अ टेक बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस। तो अब हम अपने बटरफ्लाइज को कैसे पास में लेके आएंगे, कैसे टीम बनाएंगे, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो हमने फिर रियलाइज़ किया कि बटरफ्लाइज कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे जंगल गार्डन होते हैं वहाँ पे जाते हैं। तो हमने बटरफ्लाई को कभी भी कैच करने का नहीं सोचा, हमने बोला हम गार्डन बनाते हैं। तो धीरे धीरे हम गार्डन बनाते गए और लोग जुड़ते गए। वो गार्डन क्या था सर, वो जानना है कि तो बहुत सिंपल चीज़ होता है। देखिए, मैंने कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब में कोई डिफरेंस नहीं पाया। हम लोग हमारे सारे टीम मेंबर्स को एक ही चीज़ बोलते थे कि इन द कंपनी सब लोग एक जैसे ही है। पोजीशन टाइटल वो अलग बात होता है, मैं तो कभी इसमें बिलीव भी नहीं करता। सबके पास अपना अपना खुद का एक रोल होता है और हम लोग को अपने इंटरेस्ट, अपने हंगर के हिसाब से वो रोल को प्ले करना होता है। और एज ए कंपनी हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम आपको इतना सैलरी देंगे, हम आपको इतना ग्रोथ देंगे, हम ऐसा करेंगे। हमारा एक कमिटमेंट था कि हम लोग ऑलवेज बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे। तो वही सब सीधा चीज़, छोटा चीज़ हम जुड़ते गए हमारे गार्डन में और अपने आप लोग जुड़ते गए। ऐसा कोई दिक्कत हमको नहीं आया। तो कितना प्रोसेस लगा था, कितने साल लगे आपको पहली बार मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने? पहली बार मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हमको अबाउट 1.5 ईयर लगा। 1.5 साल में आपने बना दिया था। और इस 1.5 साल में आपके पास टोटल स्ट्रेंथ ऑफ टीम कितनी थी? सो इनिशियली मैं और हितेश को छोड़ के और 3 लोग थे। 5 लोगों ने मिलकर 1.5 साल में बना दिया प्रोडक्ट। वाह। और ये मार्केट में सेलेबल हो गया? मार्केट में सेलेबल हो गया।
तो 1.5 साल के बाद आप इन बिजनेस में आ गए, बस 1.5 साल को काटा कैसे सर आपने? बिकॉज मनी आप घर से ले रहे थे, फैमिली सपोर्ट था, या फिर किसी तरीके से इसको मैनेज किया है? तो हम लोग साथ साथ में थोड़ा सर्विसेज पे भी ध्यान दे रहे थे। सो हमने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लिए और जो भी काम हो पाता था वो सब जोड़ के थोड़ा एक स्ट्रीम हमने डेवलप किया था। उस स्ट्रीम से फिर थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके गए और पूरा प्रोडक्ट हमने बना लिया। हमने कभी फंड रेज नहीं किया, ऑल बूटस्ट्रैप। सारा का सारा आपने खुद ही किया? करेक्ट। तो कब वो टाइम कब आया सर जब आपको लगा कि हाँ यार कुछ बना दिया है अब? सो पहले कंपेरेटिवली अगर आज के एरा को कंपेयर करें, पहले कंपटीशन कम था, हमको अभी ऐसा लग रहा है। तो जब अब सूरत में बैठे हैं, प्रोडक्ट बन गया, यूएस मार्केट है, फिर हमने सोचा कि इसको कैसे एक्सपेंड किया जाए। तो हितेश हैज स्टार्टेड बिल्डिंग SEO स्ट्रेटजीज, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ऑल इनबाउंड स्ट्रेटजीज। वो हम लोग हितेश ने पूरा डेवलप करना चालू किया। वी स्टार्टेड गेटिंग लीड्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरा धीरे धीरे ऑर्गेनिकली वो ग्रोथ होता गया। और जैसे जैसे नए मार्केट्स ओपन होते गए, वैसे वैसे प्रोडक्ट ज़्यादा और सोफिस्टिकेटेड होता गया और अच्छा होता गया। उसका बेनिफिट सारे कस्टमर्स को मिला। तो दैट इज़ हाउ वी केप्ट बिल्डिंग स्लो एंड स्टेडी, वन स्टेप एट अ टाइम। धीरे धीरे उसको एक्सपांड करते गए। सो ऑलमोस्ट 3-4 साल 5 साल। हाँ, 3-4-5 साल में हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए। सो दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ गुड स्टेबल कंपनी। एब्सोल्युटली, तो आप यस। स्टेबल हो गए। हाँ। सो सर IT प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पे इनोवेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है। हु वाज द मैन बिहाइंड द इनोवेशन? मैं बोलूँगा कि पूरी टीम थी बिहाइंड दिस होल इनोवेशन और सब कुछ। किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। सो मतलब आई वाज थिंकिंग कि या तो इनोवेशन घर से होता है, या आप खुद सोचते हो, या बाहर से आपको इनपुट मिलता है, आप इनोवेट करते हैं। सो इजी का हमेशा से माइंडसेट क्या था कि हम इनोवेट करेंगे कस्टमर्स के लिए, या कस्टमर्स हमें फीडबैक देंगे तो हम इनोवेट करेंगे? तो हम ऑलवेज अपने कस्टमर्स को बहुत सुनते थे और हमारे कस्टमर्स, हमारे रीसेलर्स हमको बहुत अच्छे फीडबैक देते थे। और हम वो सारे फीडबैक्स को अपने प्रोडक्ट में हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे। और हमारा जो पहला प्रोडक्ट था वो ऑन प्रीमाइस था, डेस्कटॉप बेस्ड प्रोडक्ट था। और जब हम लोग क्लाउड में गए, वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जिन लोग ने ये सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन किया है अब तक। दैट आइडिया came, or basically not idea, I would say that requirement came from one of the partner based out of Mexico. ओके। तो वो कोई टेलीकॉम जायंट से मेक्सिको में बात कर रहा था। एंड द टेलीकॉम जायंट वाज सर्विंग टू अबाउट 50,000 होटल्स इन मेक्सिको। बोले कि हमको अगर होटल सॉफ्टवेयर ये होटल्स को देना है तो कैसे दे पाएंगे। अब डेस्कटॉप बेस अगर आप मुझे बोलो कि 100 कस्टमर्स को एक महीने में इम्प्लीमेंट करना है, नहीं हो पाएगा। दैट्स अ टास्क, ह्यूज टास्क। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे वो 5,000, 10,000, 15,000 होटल्स की। देन वी थॉट कि कैन वी सॉल्व इट विद क्लाउड और नॉट। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू क्लाउड। सो सर हमने पूरा क्लाउड का पूरा एक स्ट्रीम ही बना दिया। फिर हमने धीरे धीरे फिर हमको लगा कि so in 2010, 2011 we felt कि going forward everything is going to be on cloud. Then we started building on cloud. So, from having no knowledge of hospitality versus building something which was never been there, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में आया, इससे आपको हॉस्पिटैलिटी एज अ इंडस्ट्री कैसे लगती है? बहुत अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। जैसे सारे बिजनेस में आप कस्टमर बोलते हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप गेस्ट बोलते हो। इट्स एन अमेजिंग इंडस्ट्री, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत मज़ा आता है काम करने में। बिकॉज जब लोग एक होटल में जाते हैं तो उनका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन डिफरेंट रहता है एक नॉर्मल बिजनेस से अगर आप कंपेयर करें तो। सर्विसेज तो बहुत अमेजिंग इंडस्ट्री है, बहुत मज़ा आया काम करने में। सो आपको कभी पता इस इंडस्ट्री में इतना पैसा भी है? हमको मालूम चल रहा था कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, क्योंकि एवरीथिंग इज एट स्केल। अब हम लोग जब जाते थे, देखते थे, तो वी फेल्ट इट्स अमेजिंग इंडस्ट्री, बहुत पैसा है। सो IT फॉर यू
अगर मैं बात करूँ आज हॉस्पिटैलिटी को, अगर हम आज देखते हैं वर्सेस जब आपने स्टार्ट किया था, आपको क्या लगता है सर कि आईटी कितना इन्हेंस हो चुका है इस इंडस्ट्री में, कितना इन्वाइट हो चुका है, कितना इसका यूज़ केस बढ़ा है अब आईटी पर? ओके, सो शायद हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री थोड़ा स्लो है ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में, स्पेशली जो सेगमेंट में हम काम करते थे, स्मॉल एंड मीडियम इंडिपेंडेंट होटल्स। 5 स्टार्स होटल्स के पास तो ऑलवेज टेक्नोलॉजी था, बट इफ़ आई टॉक अबाउट स्मॉल मीडियम इंडिपेंडेंट होटल्स, बुटीक होटल्स, स्मॉल होटल्स, बजट होटल्स, तो उनका अडोप्शन स्लो था। और इसीलिए शायद कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स या कुछ सर्विसेज में अगर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो टेक्नोलॉजी कैन बी द अनेबलर फॉर द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज। तो स्लो अडोप्शन है और था, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग बैकबोन और मे बी इनेबलर ऑफ एवरी सिंगल बिजनेस, और हॉस्पिटलिटी भी उस फेज से जा रहा है। और अभी नया जब हम लोग बात कर रहे हैं क्लाउड का, भी नया AI ML आ रहा है। जैसे आप रेवेन्यू मैनेजमेंट में काम करते हो तो हाउ इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी गोना पिक अप देयर, ये सब टेक्नोलॉजी बताएगा कि टेक्नोलॉजी की ये रोल यहाँ पर चलता भी नहीं सर। राइट, तो वो स्किल पे नहीं हो पाएगा, Correct. एक्यूरेटली नहीं हो पाएगा। तो डेटा साइंस, AI ML जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, आई एम श्योर कि वो 5 स्टार्स तो यूज़ कर ही रहे हैं और धीरे धीरे ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा। एक जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं भी बाहर आईटी से इसमें घुसा, तो मैं दो चीज़ें बड़ा कॉमन समझता था। जब मैं बैंक जाता था पहले, तो वहाँ पे भी रजिस्टर में एंट्री होती थी, उसके बाद आप पैसा जमा कर देते थे, और जब मैं होटल जाते थे वहाँ पे भी रजिस्टर में एंट्री होती। एक वन फाइन डे पूरा बैंकिंग बदल गया था सर। SBI was given notice that if this system was not implemented, people can leave the job. बट हॉस्पिटैलिटी में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भी होटल्स हैं जो रजिस्टर पे चल रहे हैं, एंड दे आर नॉट इनेबल्ड देमसेल्व्स इन टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो इफ दे आर फेसिंग लॉसेस और नॉट, या उनको कितना पता है कि कितना अपॉर्चुनिटी है उनके पास विदाउट टेक्नोलॉजी। डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए था इसमें कि एक होटल बनते समय उसमें एक टेक्नोलॉजी, मिनिमम टेक्नोलॉजी शुड बी रिक्वायर्ड, सो दैट एक अच्छी तरीके से लेवल पता रहे लोगों को। जैसे आज UPI की वजह से एक छोटा सब्जी वाला भी कितने पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले जाता है, ये गवर्नमेंट को मालूम है, पर होटल के केस में अभी भी ये नहीं हो पा रहा है। सो टेक्नोलॉजी कैन डेफिनेटली हेल्प एट मैनी लेवल्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये सी फॉर्म, आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, तो सी फॉर्म भरना ज़रूरी है, 100% है सी फॉर्म। बराबर। और उसमें भी क्या होता है कि आप वापस मैन्युअली भरते हो, फिर सबमिट करते हो, और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ पुलिस स्टेशन को जमा करानी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर टेक्नोलॉजी बिल्ड किया जाए आज की तारीख में, सिक्योरिटी आपकी, क्यों गवर्नमेंट को सी फॉर्म चाहिए, क्यों गवर्नमेंट को ये सब डेटा चाहिए? फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो अगर ये पूरा आप ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे आपने UPI का बताया, ये भी ऑटोमेट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट अगर ये चीज़ मैंडेटरी कर दे तो इट कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके होटल कैन बी मच मोर ऑप्टिमाइज्ड, दे कैन गिव बेटर एक्सपीरियंस टू द गेस्ट, और ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ सकती है, सब कुछ हो सकता है। जैसे ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट अभी लोग कियोस्क की बात कर रहे हैं, राइट। अब इंडिया में अगर आज की तारीख में आप होटल से बात करोगे, स्पेशली एनी साइज ऑफ होटल, द वन प्रॉब्लम एवरीबडी विल कीप टॉकिंग अबाउट इज द ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स। और होटल में क्या है, अगर आपका जो रिसेप्शन का बंदा अगर ट्रेन नहीं है, the guy cannot give consistent experience to the guest. So आपकी होटल बिजनेस का पूरा रेपुटेशन डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन हु इज फेसिंग द गेस्ट। करेक्ट, वो सबसे पहला इंट्रैक्शन पॉइंट। बराबर है। तो अगर ये हम ह्यूमन से सॉल्व नहीं कर पाए तो लोग टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर लेंगे, एंड दे विल पुट अ कियोस्क। करेक्ट, कियोस्क तो कंप्यूटर है, वो तो एयरपोर्ट पे हो रहा है, एयरपोर्ट पे हो रहा है, बैंक्स में चालू हो गया, धीरे धीरे हर एक बिजनेस में आएगा, इंक्लूडिंग हॉस्पिटलिटी। पर ये गवर्न नहीं है इसलिए स्लो है, ये स्लो है इसलिए। इसे जबरदस्ती अगर किसी को, इफ देयर इज अ रूल दे विल फॉलो, अदरवाइज धीरे धीरे चले जाएगा। और दूसरा क्या है कि
बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल सी दिस एज एन एक्सपेंस टू इन्वेस्ट इनटू टेक्नोलॉजी, राइट। उसका आरओआई नहीं समझ में आता है उनको। तो आरओआई तो कब आएगा, जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तब आरओआई आएगा, वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। करेक्ट। और उसमें क्या होता है कि जो अर्ली मूवर होते हैं, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। दे सिट ऑन बेटर ऑक्यूपेंसी, दे सिट ऑन बेटर रेवपार, एडीआर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो लोग टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, फिर वो बिजनेस से हर्ट हो जाना चालू हो जाते हैं। तो फिर जब मुझे ध्यान में आता है कि नेक्स्ट डोर होटल इज़ डूइंग सो एंड सो ऑक्यूपेंसी, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, द ओनली डिफरेंस इज टेक्नोलॉजी। क्योंकि आप रेपुटेशन अपनी मैनेज नहीं कर सकते। गेस्ट आपके यहाँ से निकल के क्या बोल रहा है वो आपको मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम नहीं है, आप उसको रिपेयर कैसे करोगे? 100% करेक्ट। अगर मेरा रूम नंबर 101 का एसी ठीक नहीं था या ठीक नहीं है, वो गेस्ट ने हाउसकीपिंग को बोला, रिसेप्शन को बोला, फिक्स नहीं हुआ, आज भी फिक्स नहीं हुआ है। जब तक आप उसका, और यू वेटेड सो लॉन्ग, वो गेस्ट गए और किसी दूसरे सोशल मीडिया में जाके पोस्ट कर दिया, एंड नेक्स्ट टाइम इज नॉट गोना कम बैक एनी। और नाउ एवरीबॉडी इज सर्चिंग होटल, इज गोना गो ऑन इंटरनेट लुकिंग एट द सोशल मीडिया क्या बोलता है, आपका रेटिंग्स क्या है, उसके बाद ही बुक करेंगे। सो आई थिंक periphery of hotel has more technology than a hotel itself. एब्सोल्युटली। So make my trip पे आप रिव्यूज दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो। तो आपका होटल क्यों नहीं बुक हो रहा है ये आपको नहीं पता, पर मेक माई ट्रिप को मालूम है। सो दिस इज द डिजास्टर फॉर एनी होटल इंडस्ट्री और अ कंट्री टू बी इन प्रिसाइजली। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट या फिर हम सबको कम्युनिटी भी याद के करना चाहिए, टेक्नोलॉजी, बेसिक टेक्नोलॉजी शुड बी देयर एटलीस्ट। सो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि बिजनेस तो मेरा है और उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी सबसे पहले तो मेरी है। आपकी है। क्यों कोई आएगा, क्यों कोई बोलेगा कि भाई तो ये यूज़ कर ले, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो मुझे वो स्टेप लेना पड़ेगा। अगर मुझे समझ में नहीं आता है, आई कैन हायर कंसल्टेंट, आई कैन हायर पीपल, आई कैन सर्च ऑन इंटरनेट, बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी सर बहुत सारा डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग आ चुका है, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ डेटा नाउ, राइट एंड देयर इज लॉट ऑफ डिसीजन जो गवर्नमेंट तक लेती है बेस्ड ऑन डेटा। राइट। होटल का डेटा, आई वॉज वेरी इंट्रिग टू नो कि जब आप होटल में जाते हो, ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे आप खुद खड़े होकर बोलते हो मेरा आधार कार्ड है, एंड दिस इज़ माई नेम, दिस इज़ माई वाइफ, दिस इज माई किड, आई ईट दिस, आई स्लीप ऑन दिस बेड। इस डेटा का यूजेस होटल के पास आज भी नहीं है। इज देयर एनी थिंग दिस इंडस्ट्री कैन डू टू यूटिलाइज दिस डेटा टू गिव कम्फर्ट टू द गेस्ट? बिकॉज एक गेस्ट सेम होटल में दोबारा आता है, ही डजंट गेट रिकॉग्नाइज्ड। करेक्ट। हाँ, बहुत सारे लॉयल्टी प्रोग्राम हैं, पर दे आर स्टिल ऑन द टॉप। करेक्ट। नीचे के लेवल पे अभी भी कुछ नहीं हुआ। करेक्ट। एंड ये डेटा से और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, डिमांड सप्लाई मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं। डू यू थिंक दिस डेटा शुड बी विद गवर्नमेंट एंड विद होटल टू यूज़ फॉर द बेटर ऑफ गेस्ट? डेटा है ना, अब जैसे जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, दे आर सिटिंग ऑन डेटा, और डेटा कैन बी मिसयूज्ड। हाँ, तो पर्सनलाइजेशन के लिए डेटा आप यूज़ करो, और उसके लिए गेस्ट का कंसेंट लेना ज़रूरी है। करेक्ट। गवर्नमेंट के पास क्या डेटा होना चाहिए उस पर शायद मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन होटल अपना डेटा को तो यूज़ कर सकता है। हाँ, वो उसका खुद का है, बिकॉज गेस्ट ने खुद बोला है मैं यहाँ। और देखने की क्या बात क्या है कि लोग बोलते हैं कि डेटा इज़ न्यू ऑयल, बट डेटा इज़ जस्ट अ क्रूड ऑयल। नो वन इज प्रोसेसिंग। बराबर है, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें से ऑयल बनाना पड़ेगा, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूअल। मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स डेटा का लेना चाहूँगा आपके सामने। तो होटल केयर नहीं करता कि ज़्यादा सिंगल्स रूम बिकते हैं या ज़्यादा डबल्स बिकते हैं। होटल केयर नहीं करता कि लेंथ ऑफ स्टे नॉर्मली 3 है या 1 है। होटल केयर नहीं करता कि जो गेस्ट आ रहे हैं वो कौन से जियो लोकेशन से आ रहे हैं। कर रहे हैं। अब ये टारगेट करना है, अगर मुझे मालूम है कि कंट्री के इस पर्टिकुलर रीजन से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो आई कैन टारगेट टू दैट पर्टिकुलर ऑडियंस। सो बहुत सारा डेटा होटल देख सकता है, इंसाइट निकाल सकता है, और उसको यूज़ कर सकता है टू गिव बेटर सर्विसेज, टू मेक बेटर ऑफरिंग्स, और टू ऑफर पर्सनलाइज सर्विसेज टू देयर ओन गेस्ट। अब जैसे किसी ने आपने बताया कि होटल गेस्ट को
मालूम नहीं है कि ये पहले आए थे 101 में रुके थे, ये प्राइस ऑफर हुआ था। अगर वो गेस्ट आते हैं वापस, आप रिकरिंग गेस्ट को आप आइडेंटिफाई करते हो, बोलते हैं कि थैंक्स फॉर विजिटिंग अस अगेन, वुड यू लाइक टू हैव द सेम रूम। आप सोचिए कि उसके वो एक्सपीरियंस कितना बेटर हो जाएगा। एंड आई थिंक एंड ऑफ द डे सर डेटा आपको प्रॉफिट बहुत ला के दे सकता है। करेक्ट। एक केस सिनेरियो है दैट वी स्टडीड एक मेरी पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक रेस्टोरेंट का डेटा था वेयर वी वांटेड टू बिल्ड समथिंग आउट ऑफ द डेटा, सो वी स्टडीड द डेटा। उस डेटा से ये निकला कि हर फ्राइडे से सैटरडे के बीच में टोटल ऑक्यूपेंसी ऑफ द रेस्टोरेंट में से 32% बच्चे आते हैं। बराबर। नाउ इन इस डेटा का करें क्या, जैसे आपने बोला Right. डेटा पहली चीज़ तो ये डेटा देखना क्यों है ये भी नहीं पता, सो वी पुल्ड आउट दिस डेटा। 32% बच्चे हैं, विच मीन्स आधे से ज़्यादा सेक्शन ऑक्यूपाइड है बच्चों से, एंड वी डोंट हैव अ किड्स मेन्यू, वी डोंट हैव प्ले एरिया। Correct. हमने क्या किया, सबसे पहले एक बाहर के वेंडर को लाया, प्ले एरिया बनाया। नाउ हस्बैंड वाइफ आराम से खाना खा सकते हैं, बच्चा खेल रहा है। फिर हमने एक केयर टेकर रख दिया कि बच्चा झूले से गिरे नहीं, एंड इसको देखने के बाद वो लोग को रिपीट आना पड़ता है वहाँ पे, बिकॉज ये इकलौती जगह है जहाँ बच्चे को देखभाल किया जा रहा है। विद दिस स्टोरी आई थिंक डेटा कैन डू लॉट ऑफ प्रॉफिट टू इट। व्हाट डू यू थिंक सर, व्हाई दे आर नॉट यूजिंग इट? सो या तो मनी इज द इशू, राइट, टैलेंट इज द इशू, और दी नॉलेज जो इंटेलिजेंस है होटल एज एन ओनर्स कम्युनिटी ऑल टुगेदर। आपके हिसाब से ये इनमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? शायद ये सारे प्रॉब्लम्स है, और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम शायद ऐसा होगा कि होटल वाले बहुत प्रॉफिट कमा रहे होंगे और उनको ज़रूरत ही नहीं है अपनी टॉप लाइन को पुश करना है या बॉटम लाइन को पुश करना है। शायद ऐसा भी हो सकता है। दे आर हैप्पी सेटिस्फाइड। हाँ, सो एक वो कॉन्सेप्ट है ना, जो कंफर्ट लेवल है ना, सो गुड इज एनिमी ऑफ ग्रेट। हाँ अगर आप गुड हो ना तो आप कभी ग्रेट नहीं बन सकते। तो कंफर्ट जोन से बाहर आके सर, ये पर्सन समझना मतलब गुड से ग्रेट तक जाने के बीच में क्या लगता है? एक बहुत अच्छा बुक है गुड टू ग्रेट, आप पढ़ लीजिए, सब लिखा हो उसके अंदर। मतलब आपने जो अपने लिए इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो जानना है, फॉर इजी फ्रॉम गुड टू ग्रेट तक कैसे? सो आई थिंक गुड टू ग्रेट में जाने के लिए कभी भी कंफर्ट जोन में मत आइए। और जो बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरीज है इंटरनेट पे कि पुट द शार्क इन योर टैंक। अगर आप शार्क को अपने टैंक में रखोगे तो शार्क विल कीप मूविंग यू फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और कभी भी आपको कंफर्टेबल होने नहीं देंगे। तो यू नो, गो फॉर मोर चैलेंजेस, गो फॉर मोर यू नो क्रेजी थिंग्स, रिस्क, आप ग्रेटनेस तक पहुँच जाएंगे। एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना सबसे सही लगता है। इंडस्ट्री को आपने अपने सामने बदलते देखा है, फ्रॉम यू आर द फर्स्ट वन टू थिंक द क्लाउड विल बी द फ्यूचर। ये विजन देखना अपने आप में बड़ी चीज़ है, बिकॉज हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि होटल ओनर देख ही नहीं पा रहे कि उनका ट्रू पोटेंशियल क्या है। आपने ये देख लिया कि हॉस्पिटैलिटी का फ्यूचर क्या होगा। सर, ये थॉट आता कैसे है? हाउ कैन यू सी समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी इन फ्यूचर? मेरा बहुत सिंपल लॉजिक है इसमें, और मैं कई बार बोलता हूँ, हमारी टीम को तो ऑलवेज बोलता था कि अगर जो आप बोलते हो वो फ्यूचर में जाके होता है तो आप विजनरी हो, वरना फेंकू हो। तो जो विजन चालू होता है वो तो एक क्रेजी ड्रीम से ही चालू होता है कि ऐसा फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में क्लाउड बहुत चलेगा। वो तो एक विजन था, एक थॉट था। आप उस पर काम करते हो, कई बार आप अपने गट फील को गट से जाते हो, कभी आप कुछ रिसर्च करके जाते हो, कभी आपको मार्केट ट्रेंड का पता चल जाता है, कॉम्बिनेशन है। तो विजन में क्या कैसे आप देख सकते हो, वो तो फ्यूचर ही बताएगा कि आप विजनरी थे या फेंकू थे। सिर्फ आपने ख्याल ही था। हाँ, आपने किया, करते गए और सक्सेस मिलता रहा तो आप विजनरी बन गए। एक तो सही प्रेडिक्शन आपने करी क्लाउड की, एंड मैं बहुत सारे होटलों को जानता हूँ जो यूज़ कर रहे हो, मैं खुद भी यूज़ कर रहा था। यहाँ से आगे 10 साल बाद व्हाट द हॉस्पिटैलिटी वुड बी लुकिंग लाइक? मतलब आपके लिए क्या लगता है कि हॉस्पिटैलिटी 10 साल बाद की क्या होगी? एनी प्रेडिक्शन दैट यू कैन गिव? श्योर। सो हॉस्पिटैलिटी जो नया जनरेशन आ रहा है, इट्स मोर एक्सपीरियंशियल। उनको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए, और जो कमोडिटाइज चीज़ है वो ज़्यादा नहीं चलेगी। ओके। तो डिफरेंट हाउ होटल विल ऑपरेट,
उसमें भी चेंज आएगा, होटल्स के क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें भी चेंज आएगा, और लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे उसमें भी चेंज आएगा। पूरी दुनिया बदलने वाली है, हॉस्पिटलिटी ही नहीं, पूरी दुनिया बदलने वाली है। अगर मैं स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो आज आप देखिए कि एवरीबडी इज सो वरीड अबाउट दिस न्यू AI एंड ML और डेटा, एवरीबडी इज वरीड अबाउट। क्या कर सकते हैं, लेकिन जब से ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, एक के बाद एक टेक्नोलॉजी आई, 100%। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ, फिर कंप्यूटर्स आ गए, IT revolution था। IT रिवोल्यूशन हुआ, अब आगे आगे AI का होगा। सो आई थिंक सर आपने होटल इंडस्ट्री को अपने आंखों के सामने बदलते देखा है, बिकॉज यू हैव थॉट अबाउट क्लाउड से लेकर के पूरा सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया। एंड 18-19 साल में हॉस्पिटलिटी बहुत चेंज हुई है हमारे सामने, और टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है। व्हाट इज़ योर थॉट कि अगले आने वाले 5-10 साल में हॉस्पिटलिटी एज ए इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व इन टर्म्स ऑफ IT स्पेसिफिक? सो IT हर 10 साल में IT में डिस्ट्रप्शन आता है। और थोड़ा पीछे जाएंगे पहले कि अगर देखेंगे तो सब कुछ चेंज हो रहा है। द वे वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट, द वे वी आर वॉचिंग अवर मूवीज, द वे वी आर ऑर्डरिंग अवर फूड, द वे वी सोशलाइज विद पीपल, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भी चेंज होगी, और जो नई जनरेशन है उनको एक्सपीरियंसेस ज़्यादा चाहिए, तो वो कभी भी कुकी कटर वाले उसमें नहीं आएंगे। दे विल लुक फॉर यूनिक एक्सपीरियंस, यूनिक फूड ऑप्शंस, यूनिक होटल, ये सब चेंज होगा और इंडस्ट्री को उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिमांड होती है सप्लाई ऐसी आनी चाहिए। अगर IT की बात करेंगे तो अभी जो अपकमिंग है दैट इज़ AI, ML एंड डेटा साइंस। जैसे पहले डेस्कटॉप बेस ऑन प्रीमाइस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, वो मूव होके क्लाउड पे आई, क्लाउड पे से धीरे धीरे वो मोबाइल पे चली गई। अब एवरीथिंग इज़ AI, ML एंड DS। तो बहुत सारे यूज़ केसेस बनेंगे। जैसे हम लोग ने आगे एक क्वेश्चन में बात किया कि इनसाइट कैसे निकलेंगे, एक्शन कैसे निकलेंगे, टेक्नोलॉजी विल बेसिकली ड्राइव दैट। और अभी जो यूज़र इंटरफेस है, अगर हम लोग हॉस्पिटलिटी की बात करें तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई सी इन स्मॉल मीडियम इंडिपेंडेंट होटल इज़ द क्वालिफाइड एक्सपीरियंस स्टाफ ऑन द रिसेप्शन। और जो भी नया स्टाफ आता है, यू हैव टू ट्रेन देम ऑन टेक्नोलॉजी। व्हाट इफ़ जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका पूरा यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरेक्शन जो मैकेनिज्म है वो वही चेंज हो जाएगा, और आपके पास कोई कंप्यूटर नहीं रहेगा। आप सिर्फ वॉइस कमांड दीजिए, रूम नंबर 101 को चेकआउट कीजिए, नेचुरल लैंग्वेज में आप बताइए। तो ऐसी सब चेंज आएगी जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हॉस्पिटलिटी में। सो विल सी अ डिफरेंट होटल्स इन फ्यूचर। करेक्ट। बहुत सारे रोबोट सबको दिखेंगे, हाँ। बहुत सारे IoT डिवाइस सबको दिखेंगे। शुरू हो गया रोबोट तो खाना बना रहा है। सो वन लास्ट क्वेश्चन एंड एंड दिस सर, हॉस्पिटलिटी को मैं जब गया नौकरी करने तो मेरे को सिर्फ यही समझ में आया हॉस्पिटलिटी जॉब ही है। बिजनेसेस जिनको मैं देखता था, जो होटल ओनर्स होते थे, उनके अपने खुद के बड़े बिजनेस होते थे, विच इज़ वो डेवलपमेंट में होते थे, या फिर उनके पास लैंड बैंक होते थे, या फिर उनके पास काफ़ी पैसा होता था फ्रॉम अदर बिजनेस। हॉस्पिटलिटी को मैं कभी बिजनेस की तरह देख नहीं पाया था, एंड मुझे लगता है इसी वजह से कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको इंडस्ट्री की तरह देखा। एंड आज मैं खुद एक हॉस्पिटलिटी बिजनेस पे, और आपने करोड़ों बनाए इसमें। Is this the right era for people to understand this? This industry has a lot of money and we need more entrepreneurs in this industry, right? एब्सोल्युटली, ये बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है, और स्पेशली कोविड के बाद आपने देखा होगा कि कैसे इंडस्ट्री बूम हो रही है, और इसमें बहुत स्कोप है। अगर आप सोचो 50 साल पहले कोई एवरेज कपल अपनी लाइफ स्पान में कितने वैकेशन पे जाता था, और फिर आप सोचो कि पिछले 25 साल में कितने जा रहे हैं, पिछले 5 साल में कितने जा रहे हैं, और अब जो यंगस्टर्स है वो देखो आप कितने जा रहे हैं। अमेजिंग डिमांड। आप कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट ले लीजिए,
कोई भी डेस्टिनेशन ले लीजिए, एवरीथिंग इज़ फुल और ये बहुत ज़्यादा बूम होगा. सो दिस इज़ an industry which has scope to create much more wealth. So we need to buy more entrepreneurs, right? Absolutely. Thank you, sir. I think this was great session, and I would like to have more. किसी दिन और किसी और जगह we'll sit and have more conversation on hospitality. Thank you for your time. You are watching biggest hospitality podcast by a hotelier. Stay tuned. Follow us for more.